दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र के टॉप 35 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि हमारी बाल विकास की सीरीज चल रही है दोस्तों 500 क्वेश्चन की, जिसमें ये दोस्तों पार्ट 2 है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारे सारे यूपी टेट, एस टेट, डी ट्रिपल एस बी, एम पी टेट, रीट सभी एग्जाम्स के लिए हैं दोस्तों, जो कि पूछे जाते हैं शिक्षक भर्ती के अंदर, जिसमें बाल विकास का एक पोर्शन आता है दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारे पास। पहला ही क्वेश्चन आता है दोस्तों परिवार से। परिवार क्या है दोस्तों? परिवार किसका साधन है दोस्तों? परिवार जो है दोस्तों गैर औपचारिक शिक्षा का तो है नहीं है दोस्तों, दूरस्थ भी शिक्षा का कोई मतलब नहीं पर औपचारिक से। दोस्तों औपचारिक शिक्षा का जो साधन होता है दोस्तों वो विद्यालय होता है। क्या होता है? विद्यालय। और दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा का साधन जो है वो दोस्तों परिवार है। क्या है हमारा? परिवार दोस्तों, जिसमें कि हमारा छोटा बच्चा या हम दोस्तों पले बड़े हैं और बहुत कुछ सारी चीजें सीखते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं दोस्तों। ये कथन किसने दिया है दोस्तों? कथन से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में दोस्तों। ये कथन जो है दोस्तों पियाजे ने दिया है सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अगला आता है नवीन जानकारी, मतलब नई जानकारी शामिल करना। स्कीमा के बदलाव की प्रक्रिया डैश क्या कहलाती है दोस्तों? अनुकूलन तो नहीं कहलाएगी दोस्तों, आत्मसात्करण भी नहीं कहलाएगी, अह केंद्रिता भी नहीं कहलाएगी दोस्तों। ये जो कहलाएगी समायोजन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समायोजन। जैसे कि हमने सबसे पहले साइकिल चलाना सीखा। क्या सीखा? साइकिल चलाना सीखा। उसके बाद मोटरसाइकिल चलाना सीखा दोस्तों बदलाव हुआ और कुछ चीज हमारे अंदर समायोजन हुई दोस्तों। इसी को दोस्तों हम समायोजन कहते हैं। चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक के बीच की अवस्था क्या कहलाती है दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है दोस्तों, जो कि दोस्तों 2 से 7 वर्ष तक होती है दोस्तों। अब इसका दोस्तों एक्सप्लेन देखते हैं क्या है दोस्तों। पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है। 0 से 2 वर्ष होती है संवेदीगात्मक, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, जो कि हमने ऊपर बताया दोस्तों। और मूल संक्रियात्मक होती है 7 से 11 वर्ष और औपचारिक होती है 11 से 15 वर्ष दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूर्व संक्रियात्मक काल में होने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक काल 2 से 7 वर्ष में दोस्तों लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार होता है दोस्तों। अब इसका दोस्तों हम एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जैसे कि हमने बताया था 2 से 7 वर्ष तक मानी गई है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे आह केंद्रित होते हैं, मतलब हर चीज को ये मानते हैं कि विश्व के हम सेंटर हैं, मतलब केंद्र हैं, और जो चीज चल रही है, फिर रही है, घूम रही है, वो हमारे द्वारा हो रही है, हमारे इर्द गिर्द घूम रही है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है दोस्तों? समाज के साथ क्रिया करके सीखता है। बच्चा हो चाहे बड़ा हो दोस्तों, वो समाज में उठना बैठना करता है तो समाज से बहुत सारी चीजें सीखता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे दोस्तों? सबसे पहली बात है वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं दोस्तों? समाज की। तो दोस्तों सहयोगी प्रोजेक्ट इसमें दिया जाएगा दोस्तों, सहयोग करा जाएगा आपस में, तभी काम आगे बढ़ेगा और आकलन होगा बच्चे का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोहलरबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? नैतिक विकास में संबंधित है दोस्तों कोहलरबर्ग का सिद्धांत दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पियाजे के मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया दोस्तों? संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास दिया है दोस्तों पियाजे ने। इसका बी आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक विकास चिंतन की अवस्था किस की विशेषता है दोस्तों? अभी हमने आपको बताया ऊपर, संवेदी कितने होती है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। और दोस्तों औपचारिक होती है दोस्तों आपकी 11 से 15 वर्ष। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। कोहलरबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहर से आती है, मतलब पारंपरिक अवस्था दोस्तों। अब दोस्तों इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का क्या है। लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार 3 सिद्धांत बताए नैतिकता के। पूर्व परंपरागत अवस्था जो कि 4 से 10 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है, और परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष तक के बच्चों में, जो कि बाहर से सीखता है, मतलब देखकर सीखता है। उत्तर रूढ़िगत अवस्था जो कि 13 से अधिक साल के बच्चों में पाया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है?
अब दोस्तों 4 अवस्थाएं हमने आपको बताई हैं अभी, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या है। संवेदीगामक अवस्था जो कि अभी हमने बताया था 0 से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। और मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। और औपचारिक 11 से 15 वर्ष होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के मानसिक विकास की मूल संक्रियात्मक अवस्था सामान्यतः किस आयु में शुरू होती है दोस्तों? जैसा कि अभी आपको बताया था 7 से 11 वर्ष में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेन दोस्तों। 11 वर्ष तक होती है, वही दिया हुआ है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पियाजे के अनुसार अह केंद्रता क्या है दोस्तों? बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके आगे पीछे घूमती है दोस्तों। वातावरण का केंद्र तो है नहीं है। और संवेदी मतलब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है। अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या है दोस्तों पियाजे के अनुसार। पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे के अनुसार अह केंद्रितता या इकोसेंट्रिज्म सेंट्रलाइजेशन कहते हैं दोस्तों, कि सभी व्यक्तियों की घटना पर संबंध में ठीक यही विचार है जो मेरे विचार है। बालक समझते हैं कि विश्व केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको नोट डाउन कर लीजिए और आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे 110% दोस्तों। पियाजे के टॉपिक से एक न एक नंबर का क्वेश्चन आता ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, पियाजे के सिद्धांत आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? वो होता है स्थूल प्रक्रिया में। किसमें होता है दोस्तों? स्थूल प्रक्रिया, जो कि 7 से 11 वर्ष होती है। क्या होती है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है स्थूल प्रक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत है? मतलब वाइगोत्स्की सेटिस्फाइड है। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार हो दोस्तों, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जाता है जब प्रयोग किया जाए, ये भी नहीं होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं। उन्हें दंड दिया जाए दोस्तों, दंड से तो दोस्तों कोई बात बनेगी नहीं। हाँ, लेकिन बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ क्रिया करके सीखते हैं दोस्तों। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, वही इसका आंसर होगा दोस्तों, डी वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में से एक भिन्नता बताइए। व्यवहारवादी, ज्ञान का सक्रिय दोस्तों, बच्चों का पालन पोषण, भाषा एवं चिंतन के बारे में दृष्टिकोण है दोस्तों उन दोनों का, पियाजे और वाइगोत्स्की। अब दोस्तों इसका एक्सप्लेन देख लीजिए। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के दृष्टिकोण की प्रमुख भिन्नता एक भाषा एवं चिंतन के बारे में है दोस्तों। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक क्रिया बालक में सक्रिय भागीदारी से होती है, मतलब किसी के साथ काम करने से। और पियाजे क्या कहते हैं? भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जबकि पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मानते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिक्षकों की भूमिका क्या है दोस्तों? ज्ञान तो संप्रेषण करते ही हैं दोस्तों, देते ही हैं, छात्रों को अनुशासन में भी रखते हैं और छात्र केंद्रित, क्रिया आधारित, अंतक्रियात्मक सभी दोस्तों। इसका आंसर जो होगा दोस्तों डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण तो दोस्तों करते ही हैं, और जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन तो नहीं होगा दोस्तों। कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण हो जरूर होगा दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पठन पाठन में। जब किताबें ही नहीं होंगी दोस्तों, पठन पाठन कहां से हो जाएगा? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कैसे कर सकते हैं? मतलब एक होशियार बच्चा है आपकी क्लास में, तो आप मदद कैसे कर सकते हैं? भाई सीधा सीधा किताबें देकर तो कोई मदद होगी नहीं, समय देकर भी नहीं होगी, अनुभव देकर भी नहीं होगी, लेकिन वह उस पर अधिक ध्यान दे। क्या दे? अधिक ध्यान दे तो उसकी मदद हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के 0 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बालक का मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। इसमें 7 से 14 वर्ष तक के आयु के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। इसका सी आंसर सही होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बालक एक व्यक्तित्व के मापन के सिवाय वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपी विधि है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी है दोस्तों? छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कल्पना जगत में विचरण होता है, मतलब कल्पना के जगत में बच्चे कब घूमते हैं? तो शैशवावस्था में, जब छोटा बच्चा होता है और एक बड़ा हो जाता है 18 साल का, तब कहता है ये ले लूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो कल्पना जगत होता है दोस्तों वो। बालक मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है? मुख्य रंगों की बालक मतलब कितनी साल का हो जाता है जब पहचान करता है दोस्तों? 5 वर्ष का हो जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल पर चलना, यह कार्य किस अवस्था में होता है दोस्तों?
दोस्तों ये जो कार्य होता है वो शैशवावस्था में होता है। 0 से लेकर 2 वर्ष तक का बच्चा जब होता है छोटे छोटे वर्ड बोलता है जो समझ में भी नहीं आते हैं, और साइकिल पर चलता है, छोटी वाली 3 पहिए की जो होती है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है दोस्तों? इसका जो आंसर है दोस्तों आपको वो कमेंट में बताना है। किस में बताना है? कमेंट में दोस्तों, सभी बताएं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, मतलब बालक जब जिज्ञासा हो तो उसकी जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में बाल विकास की शुरुआत दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1930 में हुई थी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह उनमें से कौन सा है दोस्तों? रुचियों पर भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों किशोरावस्था में, आवश्यकताओं पर भी पड़ता है और अभिवृत्ति पर पड़ता है, लेकिन असुरक्षा पर नहीं पड़ता दोस्तों। समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण में से जो अवस्था है संबंधित है वह निम्न में से कौन सी अवस्था है किशोरावस्था में? आधारहीन आत्मचेतन अवस्था दोस्तों, इसका बी आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विकास व्यक्ति में दोस्तों, कथन और परिभाषाएं भी दोस्तों एग्जाम्स में आती हैं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है दोस्तों। ये कथन किसका है दोस्तों? हरलॉक का है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हरलॉक मनोवैज्ञानिक का दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है दोस्तों? स्टेनले हॉल का है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किशोरावस्था में आदर्श वाक्यों की अवस्था है, ये किसने कहा है दोस्तों? ये जीन पियाजे ने कहा है दोस्तों। किसने कहा है दोस्तों? जीन पियाजे ने। दोस्तों मैं वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा आपसे, बस दोस्तों वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगा हो तो दोस्तों तब सब्सक्राइब करना, वरना सब्सक्राइब भी कोई करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, और ना ही लाइक करने